तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं फिर से 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ अपने वर्ड एनालॉजी चैप्टर के, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो का पार्ट 9 वाला इस पूरी सीरीज़ का, जिसमें हमने वर्ड एनालॉजी के लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस कर चुके हैं। और ये अगला पार्ट 9 है जिसमें हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जितने भी अपने PYQs होने वाले हैं, जितने भी अपने 25 क्वेश्चन हैं, सभी PYQs हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं बिना कुछ ही देरी के। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप इस क्लास की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। आओ, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, एरिना का रिलेशन दे रखा है रेसलिंग से। देखो, जो रिलेशन हमारे क्वेश्चन में होना चाहिए वही रिलेशन मुझे ढूंढ के यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। देखो, एरिना और रेसलिंग तो एक गेम है। यहाँ से मैं क्या समझ रहा हूँ, एरिना वो क्या पता उसके ग्राउंड का नाम हो जहाँ पर हम खेलते हो, क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना टेनिस कोर्ट में खेला जाता है ना। एक्सरसाइजेस पिच में की जाती है, एथलेटिक्स स्टेडियम में की जाती है, स्केटिंग रिंक में की जाती है ना। इस तरीके से यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो एनालॉजी में दी गई है ना, वैसा ही मुझे चाहिए। देखो, एनालॉजी में क्या दे रखे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे गेम दे रखा है राइट साइड में, यहाँ पे उस फील्ड का नाम दे रखा है। इसका मतलब इधर लेफ्ट साइड में जितने भी होने चाहिए अपने गेम के नेम नहीं होने चाहिए, फील्ड के नेम होने चाहिए। तो टेनिस तो आएगा ही नहीं, ठीक है। पिच हो सकता है, एथलेटिक्स भी नहीं होगा, है ना। इधर अपने जितने भी होने चाहिए फील्ड के नेम होने चाहिए। अब एक्सरसाइज पिच पर नहीं की जाती, एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। एक ही बचा स्केटिंग रिंक में। और ये याद भी रखना, कई बार ये पूछा जा चुका है, स्केटिंग का रिलेशन रिंग से होता है, क्योंकि स्केटिंग जो है रिंग, जो फील्ड होती है उसकी रिंग कहते हैं उसे, वहाँ पे खेली करी जाती है। अगला सवाल है हमारा, शील्ड का रिलेशन दे रखा है गार्ड से। देखो, शील्ड मतलब ही गार्ड होता है। शील्ड का हम यूज़ क्यों करते हैं, अगर हमें जैसे अपने फ़ोन पे जो हम टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं, वो एक तरीके से हमारी स्क्रीन को प्रोटेक्ट करता है, उसी को बोलते हैं गार्ड, ठीक है। गार्ड कर रहा है वो। तो स्पैनर का रिलेशन क्या होगा, देखो शील्ड और गार्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है। शील्ड का मतलब भी अपना गार्ड होता है, इसका मतलब स्पैनर का जो भी मतलब होता है वही यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। अब स्पैनर का मतलब क्या होता है, देखो स्पैन मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पकड़ना, और किसी भी चीज़ को पकड़ना मतलब ग्रिप करना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शॉर्ट नहीं होगा। एम्पलीफाई मतलब किसी भी चीज़ को बढ़ाना घटाना, है ना, तो वो होता है, तो ये भी गलत। ग्राइंड मतलब किसी भी चीज़ को पीसना, है ना, एक तरीके से उसको ग्राइंड करना, पीसना, उसकी चूरा बना देना। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, वो स्पैनर से रिलेटेड नहीं है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है हमारा, टेलर का रिलेशन दे रखा है सीविंग मशीन से। देखो, यहाँ पे मैं क्या समझ सकता हूँ, टेलर मतलब अपना दर्जी, वो सीविंग मशीन का यूज़ करता है अपने काम को करने के लिए, अपने काम को अंजाम देने के लिए, कपड़े सिलने के लिए। तो क्या इलेक्ट्रीशियन से एक्सपेंसिव का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। फार्मर का प्लांट से कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। भाई फार्मर का अगर मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ और होता है, यहाँ पे जैसे ट्रैक्टर वगैरह होता, चाहे वो जिससे खाद वगैरह डालता है, जिससे वो प्लांट्स वगैरह उगाता है, जिससे वो फार्मिंग करता है, वो होता है। क्योंकि यहाँ पे तो वो टेलर जो है सीविंग मशीन का यूज़ करता है, सिलाई मशीन का यूज़ करता है अपने कपड़े सिलने के लिए। तो क्या फार्मर प्लांट्स का यूज़ करता है अपने काम को अंजाम देने के लिए, बिल्कुल नहीं। प्लांट्स तो वो उगाता है। क्या सीजर हेयर का यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं दे रखा है। तो पुलिस जो है वो हैंडकफ का यूज़ करती है अपने चोरों को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, काइट का रिलेशन दे रखा है क्लो से, तो मुझे हॉर्स का रिलेशन बताना है। देखो, काइट ना केवल पतंग नहीं होती, काइट का मतलब चील भी होता है। और क्लो क्या होता है, जो उसके पंजे होते हैं ना, उसके जो नाखून होते हैं, वही यहाँ पे क्लो का रिलेशन दे रखा है। तो काइट का रिलेशन क्लो दे रखा है। इसका मतलब जो काइट है उसके पैर के जो नाखून है, से हम क्लो बोला गया है। तो यहाँ पे जो भी जानवर दिया रहेगा उसके नाखून को हम क्या बोलते हैं, वो यहाँ पे एक्चुअली बोला जाएगा, है ना, वो यहाँ पे आएगा। अब देखो, हॉर्स के ना नाखून बचपन से नहीं होते, हमें ठोकना पड़ता है उसके पैरों में, और उसी को हम बोलते हैं हूफ, ठीक है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनके जूते को हम क्या बोलते हैं, हूफ बोलते हैं, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, लाइब्रेरी का रिलेशन दे रखा है बुक से। भाई लाइब्रेरी में बुक्स रखी जाती हैं, यही तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो म्यूजियम में क्या रखे जाते हैं, बिल्डिंग, बिल्कुल नहीं। पीपल नहीं, गैलरी नहीं। आर्टिफैक्ट्स, जो भी पुराने आइटम्स होते हैं जिसको दर्शकों को दिखा सकते हैं हम, वो ऑप्शन नंबर 20 का आर्टिफैक्ट्स में, आर्टिफैक्ट्स मतलब वही होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल है अपना, कंप्लीट का रिलेशन दे रखा है अनफिनिश से। भाई कंप्लीट मतलब पूरा, अनफिनिश मतलब पूरा नहीं हुआ। और डिफीट मतलब क्या हुआ, हारना। डिफीट मतलब क्या होता है, हारना। इसका अपोजिट हो जाएगा। देखो, कंप्लीट और अनफिनिश्ड एक दूसरे के अपोजिट है। तो डिफीट मतलब हारना, तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा जीतना, मतलब विक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखो, सोरो नहीं होगा, सोरो मतलब होता है सैड, ठीक है। ओपोनेंट मतलब तो सबको पता है, विपक्ष। और डिजायर मतलब एक इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफीट है, डिफीट का अपोजिट क्या है, अपना विक्ट्री। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना,
लॉयन का रिलेशन दे रखा है रोर से। भाई लॉयन एक शेर होता है, शेर जो होता है दहाड़ता है ना, शेर के साउंड को ही बोलते हैं रोर। तो हैन क्या क्रो करती है? बिल्कुल नहीं। ऑल क्या ब्लीड करती है? बिल्कुल नहीं। हॉर्स जो हिनीन आती है उसको हम बोलते हैं नी, ठीक है। हॉर्स के साउंड को क्या बोलते हैं? नी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गोट अपना हुटिंग नहीं करता, हुटिंग तो अपना आउल करता है, ठीक है। गोट जो करते हैं वो आप कमेंट में बताओगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गोट का कमेंट में बताओ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल है अपना बी का रिलेशन दे रखा है बीहाइव। देखो बी मतलब मधुमक्खी और ये बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, है ना। इसका मतलब बी जो है उनके घर के रिलेशन दे रखा है। भाई मधुमक्खी और मधुमक्खी का जो छत्ता है वो उनका घर है एक तरीके से। डॉग, डॉग का जो घर है उसको क्या बोलते हैं? कैनल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखना इसको। स्टेबल नहीं होगा, पेन नहीं होगा, शेड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा रुपी का रिलेशन दे रखा है करेंसी से। भाई करेंसी एक रुपी, भाई रुपी एक करेंसी है। तो समर क्या है? क्या हीट समर? नहीं, सीजन। यस सीजन है। ह्यूमिडिटी नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना लूडो का रिलेशन दे रखा है डाइस से। भाई लूडो हम डाइस से खेलते हैं, तो क्रिकेट हम किससे खेलते हैं? बैट से ही खेलते हैं। अगर यहाँ बॉल होता तो बॉल से ही होता, लेकिन बैट दे रखा है, बॉल नहीं दे रखा तो वो बैट होगा, ठीक है। फास्ट से नहीं खेलते, फुटबॉल नहीं होगा, आउटडोर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारा लिटरेचर का रिलेशन दे रखा है पोइट्री से। भाई पोइट्री एक लिटरेचर का पार्ट है, लिटरेचर में ही अपना पोइट्री आता है। तो पेंटिंग में भाई यहाँ पे कुछ ऐसा चाहिए ना जो पेंटिंग का अपने पार्ट हो। कलर, ऑप्शन नंबर इसी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ। भाई पोर्ट्रेट अपने पेंटिंग का पार्ट तो ना है, पोर्ट्रेट तो हम बनाते हैं। एक्सप्रेशन भी नहीं है, फ्रेम भी नहीं है, ऑप्शन नंबर एक। कलर जो है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है पेंटिंग का, है ना। तो अपना ऑप्शन नंबर इसका ही सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 3 का रिलेशन दे रखा है ट्रायंगल से, तो 4 का देखो कितना इजी सवाल दे रखा है, तो इसको तो आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इसको करवाने की जरूरत है। फोन का रिलेशन दे रखा है टॉक से। भाई फोन से हम बात करते हैं, तो टेलीविजन से क्या करते हैं? टेलीविजन को हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यू करते हैं। रिमोट नहीं होगा, ठीक है। रीड नहीं होगा, चैनल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सवाल हमारा रेडियन का रिलेशन दे रखा है एंगल से। देखो एंगल को ना हम केवल डिग्री में नहीं नापते, रेडियन में भी नापते हैं। जैसे पाई/3 हो गया, पाई/3 को क्या बोलते हैं? 60 डिग्री। तो ऐसे ही जो पाई के फॉर्म में होता है उसको हम रेडियन बोलते हैं। तो एंगल को हम रेडियंस में भी नापते हैं। तो एम्पेयर, एम्पेयर में हम किसको नापते हैं? एम्पेयर में हम नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। पावर में, पावर के किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। वोल्टेज वोल्ट में नापते हैं, वर्क भी अपना जूल में नापते हैं, ठीक है। इससे सारा पता होना चाहिए, एनालॉजी किसी से भी रिलेटेड दे सकती है। यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा कैटरेक्ट का रिलेशन दे रखा है ऑप्थेल्मोलॉजी से। भाई सबसे पहले तो ये समझो ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब स्टडी रिलेटेड टू आइज। अब यहाँ पे कैटरेक्ट भी एक ऐसी बीमारी है जिसे मोतियाबिंद कहते हैं हिंदी में। मोतियाबिंद जो होती है वो आई से रिलेटेड होती है। इसका मतलब ये आई ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड दे रखा है। इसका मतलब उसके ही फील्ड का नाम जो होता है ऑप्थेल्मोलॉजी होता है, आई के फील्ड का। यहाँ पे आई से रिलेटेड प्रॉब्लम दे रखा है। तो न्यूरोसिस, न्यूरोसिस किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से। और न्यूरॉन्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी, ठीक है। जहाँ पर भी देखो आपको ये लॉजी दिख जाए ना, समझ जाया करो वहाँ पे स्टडी की बात की गई है उसके। तो यहाँ पे तो न्यूरोसिस की बात की गई, तो न्यूरोलॉजी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल हमारा क्रिकेट का रिलेशन रखा है पिच से। भाई क्रिकेट पिच पे खेलते हैं, यहाँ से यही मैं समझ सकता हूँ। तो बैडमिंटन कहाँ से खेल सकते हैं? कोर्ट में, ठीक है। ट्रैक पे नहीं, फील्ड पे नहीं, और पूल में नहीं। ट्रैक पे देखो रनिंग की जाती है। अगले सवाल है अब हमारा लायन का रिलेशन देखा है फॉरेस्ट से। भाई लायन अपना फॉरेस्ट में रहता है, बिल्कुल। तो कहाँ? बी क्या हनी में रहता है? बिल्कुल। बी तो अपने बिहाइव में रहता है। ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया है। क्या फ्लावर हनी में रहता है? बिल्कुल नहीं, फ्लावर तो प्लांट्स होते हैं। सोरो और लव का कोई ऐसा रिलेशन है नहीं जैसा अपने क्वेश्चन में दे रखा है। इसका मतलब केवल यही है, शार्क अपनी ओशन में रहती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है इंटरेस्टिंग का रिलेशन देखा है प्लीजेंट से। तो स्पेशल का मुझे बताना है। देखो इंटरेस्टिंग और प्लीजेंट का मतलब भी यही होता है। प्लीजेंट मतलब भी कोई चीज़ इंटरेस्टिंग है, प्यारी है, अच्छी है ना, उसमें एक तरीके से हमारी दिलचस्पी है। तो इंटरेस्टिंग मतलब भी वही होता है, प्लीजेंट मतलब भी, दोनों एक दूसरे की सिनोनियम है। इसका स्पेशल का भी मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट सिनोनियम फाइंड करना है। प्रोस्पेरस तो देखो होगा नहीं, प्रोस्पेरस मतलब होता है रिच, ठीक है। तो यहाँ रिचनेस से रिलेटेड हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। कॉमिकल भी नहीं होगा, ठीक है। हैप्पी भी नहीं होगा, हैप्पी भी खुश। तो एक्सेलेंट बच गया। स्पेशल मतलब कुछ चीज़ें स्पेशल है, एक्सेलेंट मतलब वो चीज़ एक्सेलेंट है। तो जो चीज़ एक्सेलेंट है डेफिनेटली वो स्पेशल होनी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है, इस पे ईजी है सारे क्वेश्चन, ठीक है। कुछ ही हार्ड आते हैं, 25 में से 20 इजी आते हैं। डेनमार्क का रिलेशन दे रखा है कोपेनहेगन से। तो केन्या का रिलेशन बताना है। देखो डेनमार्क की कैपिटल है, ठीक है, याद रखना इसको। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ही बार पूछा गया, लेकिन फिर से पूछ सकता है अगर पूछ रखा है तो। केन्या का कैपिटल क्या हो जाएगा? नैरोबी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो एथेंस जो है हमारी कैपिटल है ग्रीस की, ठीक है, ग्रीस की। अगला सवाल है अपना वाटर का रिलेशन देखा है फिल्टर से। भाई वाटर को हम फिल्टर करते हैं। जब वाटर को, जैसे जो वाटर में वेस्ट मटेरियल अगर है ना, इम्प्योरिटीज़ हैं वाटर में, उनको फिल्टर करते हैं हम। तो फिल्म में जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो भी नहीं होनी चाहिए उसमें,
है ना। कई बार क्या होता है, झूठी अफवाहें फैलाने के लिए फिल्में यूज़ कर ली जाती हैं, वो बातें गलत डाटा दिया रहता है, तो उसको फ़िल्टर करने के लिए क्या बोलते हैं, उसको सेंसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कास्टिंग नहीं बोलेंगे, डायरेक्टर भी नहीं होता, प्रोड्यूसर भी नहीं होता, केवल सेंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है हमारा, हार्ट का रिलेशन दे रखा है कार्डियोलॉजी से, तो अर्थक्वेक्स का रिलेशन क्या होगा भाई, हार्ट से रिलेटेड स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, तो अर्थक्वेक के स्टडी के रिलेटेड क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका डी इसका सही हो जाएगा। देखो अर्थक्वेक की अगर हमें इंटेंसिटी भी नापनी हो ना, तो इंटेंसिटी उसके लिए जो ग्राफ बनता है वो उसको भी हम बोलते हैं यही सिस्मोग्राफ। ठीक है, याद रखना, पूछा जा सकता है, पिछले पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। अगला सवाल अपना, फोर्स का रिलेशन देखा है न्यूटन से। भाई फोर्स को हम न्यूटन में नापते हैं, करंट को किस में नापते हैं, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर में नापते हैं। इसको तो वोल्टेज नापते हैं। चार्ज में हम क्या नापते हैं, इलेक्ट्रॉन। कूलोम में हम क्या नापते हैं, कूलोम में भी हम चार्ज तो अपना ये होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब अपने क्या है, चार्ज हैं। कूलोम हम इलेक्ट्रॉन को कूलोम पे नापते हैं, या फिर चार्ज की यूनिट है अपनी कूलोम। अगला सवाल है अपना, पेन का रिलेशन रखा है कॉब से। भाई देखो यहाँ पे पेन एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखो ब्रैकेट में स्वान दे रखा है, स्वान मतलब यहाँ पे हंस है। एक्चुअली में जो कॉब है ना, वो मेल स्वान को बोलते हैं, और जो पेन है वो फीमेल स्वान को बोलते हैं। ठीक है, फीमेल स्वान, याद रखना इस बात को। तो क्या एडल्ट और चाइल्ड में ऐसा रिलेशन है, बिल्कुल नहीं है। फीमेल मेल का यहाँ पे रिलेशन आना चाहिए, बैनियन ट्री में भी नहीं है। और पिगलेट, ये पिग और पिगलेट भी गलत है। विच मतलब फीमेल मैजिशियन, विजार्ड मतलब मेल मैजिशियन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है अपना, टीचर का रिलेशन दे रखा है स्कूल से। इसका मतलब टीचर्स जो है स्कूल में पढ़ाते हैं, तो नर्स कहाँ पे पढ़ाते हैं, नर्स पढ़ाते नहीं, काम करते हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ट्रीटमेंट नहीं होगा, मेडिसिन नहीं होगा, सर्जरी नहीं होगा, क्योंकि जो रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया है वही रिलेशन हमें अपने ऑप्शन में से भी छाट के बताना है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है आज का, टोक्यो का रिलेशन रखा है जापान से। भाई जापान का कैपिटल है टोक्यो, इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ ऐसी कंट्री का नाम आना चाहिए जिसका कैपिटल अपना पेरिस होना चाहिए। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्विट्जरलैंड नहीं होगा, इटली नहीं होगा, और आयरलैंड भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो अंत होता है, जिसमें हमने कुल 25 क्वेश्चन कर लिए, और आपको बताना कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट में बताना। और अगर आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो, तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए पीवाईक्यूज के साथ, कुछ और नए कंसेप्ट के साथ। और हाँ, अगर आपको कोई भी डिमांड है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भोलू मैथ्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इवन इस क्लास की पीडीएफ का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इस क्लास की एक बार और प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।